हेलो एवरीवन, दिस इज मी शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है वो सीआरपीसी को रिप्लेस करके आया है और बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं टाइमलाइंस को लेके। पहले क्या था, सीआरपीसी में बहुत ज़्यादा टाइमलाइंस नहीं दी हुई थी, बट बीएनएसएस में क्या हुआ है कि अब जो है स्पेसिफिक टाइमलाइंस जो है बीएनएसएस में दे दी गई हैं। इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग रिपोर्ट कब सबमिट की जाएगी, कितने टाइम के अंदर सबमिट कर देनी होती है, फिर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन का टाइम फिक्स कर दिया गया है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन का टाइम फिक्स कर दिया गया है, मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट सबमिट करनी है वो कितने टाइम के अंदर हो जानी चाहिए, कॉपी सर्व करनी है तो वो कितने टाइम के अंदर हो जानी चाहिए। तो ये स्पेसिफिक जो है वो टाइम फ्रेम कर दिया गया है, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आप पूछे जाएंगे। ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारी टाइमलाइंस थी, अब हमारे लिए ये एडिशनल बर्डन हो गया है। तो आज हम सारी ही टाइमलाइंस को एट अ ग्लांस देखने वाले हैं, जितनी भी बीएनएसएस में टाइमलाइंस दी हुई हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन और नॉलेज पर्पज से भी, क्योंकि ये मेजर लॉ में आता है तो आपको जानकारी भी होनी चाहिए। आप एज अ लॉयर भी देख रहे हैं या फिर आप एस्पिरेंट भी हैं तो भी ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं न्यू टाइमलाइंस एट अ ग्लांस के बारे में, और ये किसके रिगार्डिंग है, ये बीएनएसएस में जो भी प्रोसीजर्स वगैरह हैं उसके रिगार्डिंग है कि कब कहाँ पे कितनी टाइम प्रेस्क्राइब किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सेक्शन 19 क्लॉज 3 में टाइमलाइन सबसे पहले दी हुई है। किससे रिलेटेड है? अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बाय द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो यहाँ पे कितने दिन के अंदर में अपॉइंटमेंट हो जाना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है टाइमलाइन आफ्टर गिविंग 40 डेज नोटिस टू दी स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट करेंगे तो वहां पे उनको पहले स्टेट गवर्नमेंट को 14 डेज बिफोर नोटिस देना होगा, उसके बाद ही वो करेंगे। तो यहाँ पे एक इंटीमेशन का पीरियड जो है वो 14 डेज का दिया हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर सेकंड है सेक्शन 40 में जो बात करता है प्रोडक्शन ऑफ अरेस्टी बिफोर पुलिस इन केस ऑफ अरेस्ट बाय अ प्राइवेट पर्सन। तो अगर कोई प्राइवेट पर्सन के द्वारा किसी पर्सन का अरेस्ट किया जाता है, जैसा कि लॉ में अलाउ किया गया है बीएनएसएस में, तो वहां पे जो प्राइवेट पर्सन है उसको पुलिस ऑफिसर के सामने उस अरेस्टी को कितने टाइम के अंदर में प्रोड्यूस कर देना होगा। तो यहाँ पे विद इन 6 आवर्स का टाइम उसके पास है कि 6 आवर्स के विद इन वो पुलिस ऑफिसर के पास उस अरेस्टी को कर देगा। ठीक है। फिर है 107 का क्लॉज 2 जो बात करता है शो कॉज नोटिस पीरियड फॉर अ पर्सन टू अपीयर बिफोर एनी मैजिस्ट्रेट या कोर्ट बिफोर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एलिज्ड टू बी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। तो यहाँ पे कितना टाइम पीरियड दिया है? यहाँ पे 14 डेज का टाइम पीरियड दिया गया है। इसको भी ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर है 107 के क्लॉज 7 में भी दिया है दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम फ्रॉम अटैच्ड सीज्ड प्रॉपर्टी बाय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट टू बी मेड, ये कितने दिन के अंदर में? विद इन 60 डेज। ठीक है। तो 107 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग 14 डेज का टाइम यहाँ पे दिया हुआ है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के लिए, शो कॉज नोटिस का पीरियड, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम फ्रॉम मैजिस्ट्रेट टू बी मेड यहाँ पे विद इन 60 डेज दिया है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं 173 के क्लॉज 1 में। 173 क्या है? ये आपका बात करता है इन्वेस्टिगेशन, जो हम कॉग्निजेबल केसेस में देखते थे, जो हमारा 154 था अब वो हमारा 173 हो चुका है। तो यहाँ पे कॉग्निजेबल केसेस में जो इंफॉर्मेशन कंप्लेंट ये सब आती हैं, ठीक है, तो उनके बारे में ये अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड में कोई एफआईआर लॉन्च की जा रही है तो जो पर्सन इन्फॉर्म कर रहा है उसको कितने दिन के अंदर में आके वहां पे अपना साइन कर देना होगा। तो यहाँ दिया है इट इज टू बी साइंड बाय द इन्फॉर्मेंट विद इन 3 डेज। तो अगर कोई एफआईआर लॉन्च करता है तो उसे 3 दिन के अंदर कंसर्न्ड ऑफिसर इंचार्ज के पुलिस स्टेशन में आके उसको साइन कर देना होगा। फिर है 173 का क्लॉज 3 जो है वो बात करता है कंप्लीशन ऑफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। तो अब यहाँ पे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए भी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम दे दिया गया है कि कितने दिन के अंदर में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो खत्म हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा विद इन 14 डेज यहाँ पे टाइम पीरियड दिया हुआ है कि इतने दिन के अंदर में हो जानी चाहिए। फिर क्या है 174 का क्लॉज 1 का जो सेकेंड क्लॉज है सब क्लॉज, वो क्या कहता है? पुलिस टू फॉरवर्ड डेली डायरी रिपोर्ट्स टू मैजिस्ट्रेट, कितने दिन के अंदर में? वंस इन 14 डेज। तो ये नॉन कॉग्निजेबल केसेस की रिस्पेक्ट में बात करता है 174। यहाँ पे है कि पुलिस कितने जो डेली डायरी है वो मैजिस्ट्रेट को कितने दिन के अंदर में सबमिट करेगा, तो 14 डेज में एक बार तो वो सबमिट करेगा ही।
फिर आते हैं 184 के क्लॉज 6 पे, जो बात करता है फॉरवर्डिंग ऑफ मेडिकल रिपोर्ट टू इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। कितने दिन के अंदर में कर देना होता है? विद इन 7 डेज। तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर है 185 का क्लॉज 5, इन केस ऑफ सर्च बाय पुलिस ऑफिसर कॉपीज ऑफ रिकॉर्ड टू बी सेंड टू द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट। ठीक है, तो अगर कोई पुलिस ऑफिसर सर्च करता है तो वहां पे मैजिस्ट्रेट के सामने कितने दिन के अंदर में उसको कॉपी सबमिट कर देनी होगी? तो यहाँ पे देख सकते हैं हम नेगेटिव प्रोविजन दिया है कि 48 आवर्स से ज्यादा का टाइम उसके पास अपने पास वो नहीं रखेगा। 48 आवर्स के विद इन में ही उसको मैजिस्ट्रेट के पास कॉपी को सबमिट कर देना होगा कि सर्च में क्या क्या चीजें उसे मिली हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 193 क्लॉज 3 का सेकेंड क्लॉज, जो बात करता है सप्लाई ऑफ रिपोर्ट टू विक्टिम इंफॉर्मेंट रिलेटिंग टू प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे रिपोर्ट सबमिट करने की कि कितनी इन्वेस्टिगेशन है, क्या प्रोग्रेस है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में, ये सारी बातें जो विक्टिम है उसको बताई जाएंगी, जो इंफॉर्मेंट है उसको इंटीमेट किया जाएगा कितने दिन के अंदर में? विद इन 90 डेज। तो ये भी ध्यान रखिएगा। 193 आपका रिपोर्ट सबमिशन से रिलेटेड है, जो पुलिस रिपोर्ट सबमिट की जाती है उसके रिगार्डिंग में है। तो साथ साथ में आपका सेक्शंस भी प्रिपेयर हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर है 193 का क्लॉज 9 जो है कंप्लीशन ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन। पहले क्या था, जब 173 के क्लॉज 8 में सीआरपीसी में फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बारे में तो कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं दिया हुआ था कि कितने टाइम के अंदर में जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। बट अब क्या है, अब स्पेसिफिक टाइम फ्रेम दे दिया गया है दैट विद इन 90 डेज और एज एक्सटेंडेड बाय कोर्ट। तो यहाँ पे आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जो भी रिपोर्ट है वो सबमिट करनी होती है और कंप्लीट हो जानी चाहिए। 194 का क्लॉज 2 में दिया है फॉरवर्डिंग ऑफ इंक्वेस्ट रिपोर्ट टू डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। कितने दिन, कितने टाइम में? तो यहाँ पे विद इन 24 आवर्स ये जो रिपोर्ट है वो सबमिट कर दी जानी चाहिए। फिर यहाँ पे 218 का क्लॉज 1 कहता है ग्रांटिंग ऑफ सैंक्शन इन प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट। तो हम जानते हैं कि जब किसी पब्लिक सर्वेंट या मैजिस्ट्रेट वगैरह का अगर के लिए अगर ट्रायल चलाना है तो उनके खिलाफ अगर प्रोसीडिंग्स चलानी है तो वहां पे पहले प्रीवियस सैंक्शन लेना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो अब उसके लिए भी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम है कि कितने टाइम में गवर्नमेंट से सैंक्शन ले लेना होता है। तो यहाँ पे विद इन 120 डेज। ये भी आपका पूछा जा सकता है एग्जाम में, ग्रांटिंग ऑफ सैंक्शन इन प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट्स। तो ये टाइम फ्रेम विद इन 120 डेज। नेक्स्ट क्या है 230 में सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू अक्यूज्ड। तो ये एक फेयर ट्रायल का रूल है कि अक्यूज्ड को भी कॉपी सबमिट की जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने दिन के अंदर में कर देना होगा? विद इन 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोडक्शन। जितने जब कोर्ट को मिलेगा कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसके 14 डेज के विद इन में मैजिस्ट्रेट जो है वो कॉपीज जो है वो अक्यूज्ड को भी दिलवाएगा। फिर है 232 जो बात करता है कमिटमेंट टू बी मेड। तो यहाँ पे कितने दिन में कमिटमेंट हो जानी चाहिए? विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच मैजिस्ट्रेट टेक्स कॉग्निजेंस। तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट टाइमलाइन क्या है 250 में 250 का क्लॉज 1 किसके बारे में बात करता है? टाइम टू फाइल डिस्चार्ज पिटीशन इन सेशंस केस। तो अगर सेशंस केस में डिस्चार्ज की पिटीशन फाइल करनी है तो कितना टाइम पीरियड यहाँ दिया है? विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कमिटमेंट। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विद इन 60 डेज यहाँ पे पीरियड दिया हुआ है। फिर है 251 टाइमलाइन फॉर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इन सेशंस केस। ठीक है, तो सेशंस केस में चार्ज फ्रेम करने के लिए अब स्पेसिफिक टाइमलाइन दे दी गई है कि इतने दिन के अंदर में चार्ज फ्रेमिंग कर दी जानी चाहिए। वो कितनी है? विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट हियरिंग। फर्स्ट हियरिंग के 60 दिन के अंदर में वो चार्ज फ्रेमिंग जो है वो हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्या है 258 का क्लॉज 1 डिलीवरी ऑफ जजमेंट इन सेशंस समन्स केस। ठीक है, डिलीवरी ऑफ जजमेंट इन समन्स केस कितने दिन के अंदर? विद इन 30 डेज एक्सटेंडेबल टू 45 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो फर्स्टली क्या है 30 डेज के अंदर में जब भी आर्ग्यूमेंट कंप्लीट हो जाती है तो जो डिसीजन है वो आ जाना चाहिए, बट ये एक्सटेंडेबल होता है अप टू 45 डेज। 262 बात करता है टाइमलाइन फॉर डिस्चार्ज पिटीशन इन वारंट केस। तो यहाँ पे 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ पुलिस रिपोर्ट, यहाँ पे स्पेसिफिक टाइमलाइन दी है। यहाँ पे 60, 90, 30 बहुत ज्यादा दिया हुआ है तो कंफ्यूज मत करिएगा, बहुत ही क्लियरली पढ़िएगा, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। फिर है 263 क्लॉज 1 टाइमलाइन फॉर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इन वारंट केसेस। तो यहाँ पे हमने
समन्स केसेस में कितना देखा था, विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट हियरिंग, और यहाँ पे भी सेम दिया है विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट हियरिंग। तो यहाँ पे ज्यादा टफ हमारे लिए नहीं है याद करना, दोनों में ही टाइम फ्रेम जो है वो सेम है। फिर है 272, टाइम गिवन टू कंप्लेनेंट टू प्रेजेंट बिफोर द डिस्चार्जिंग द अक्यूज्ड, ये यहाँ पे 30 डेज का टाइम पीरियड दिया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। फिर है 279, इन केस ऑफ नॉन अपीयरेंस और डेथ ऑफ कंप्लेनेंट द टाइम गिवन बाय द मैजिस्ट्रेट टू हिम फॉर बीइंग प्रेजेंट बिफोर द अक्विटिंग द अक्यूज्ड, यहाँ पे भी 30 डेज का टाइम दिया गया है। तो 272 के रिस्पेक्ट में अगर बात करेगा और 279 के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि 30 डेज का टाइम दिया गया है। फिर आते हैं 290 के क्लॉज 1 पे, एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग टू बी फाइल्ड बाय अक्यूज्ड। तो पहले क्या था, प्ली बार्गेनिंग के रिस्पेक्ट में कोई भी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं दिया था कि कितने दिन के अंदर में प्ली बार्गेनिंग के लिए अक्यूज को टाइम मिलता है या उसको फाइल करना होता है। बट अब क्या है, बीएनएसएस में स्पेसिफिक टाइम फ्रेम यहाँ पे दे दिया गया है कि इतना टाइम उनको मिलेगा कि वो प्ली बार्गेनिंग के लिए प्ली लगा सकते हैं, एप्लीकेशन लगा सकते हैं। यहाँ कितना टाइम दिया है, विद इन 30 डेज फ्रॉम द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज एंड विद इन 60 डेज अ म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन इज वर्कड आउट। तो ये दोनों पीरियड याद रखिएगा, 30 डेज का क्लॉज कब आता है और 60 डेज का क्लॉज कब आता है, इन दोनों ही टाइम्स को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 316, टाइम विद इन विच सिग्नेचर ऑफ एन अक्यूज्ड हु इज एग्जामिन्ड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इज टू बी ऑब्टेन। तो 72 घंटों के अंदर, विद इन 72 आवर्स वो जो सिग्नेचर है वहां पे ले लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या दिया है, 330 का क्लॉज 1 बात करता है टाइमलाइन टू चैलेंज जेन्युइननेस ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। तो अगर किसी भी जेन्युइननेस डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस जो है वो क्वेश्चन में है, तो वहां पे उसकी जेन्युइननेस को चैलेंज करने के लिए क्या टाइमलाइन दी हुई है, यहाँ पे दी है विद इन 30 डेज अंटिल द कोर्ट रिलैक्सेस द टाइम। ठीक है, तो अगर कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, अगर वो टाइम को एक्सटेंड कर देती है तो फिर ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो प्राइमा फेसी टाइम दिया है वो प्राइमरी टाइमिंग जो दी हुई है वो 30 डेज की दी है। फिर आते हैं 356 का क्लॉज 1 जो है वो बात करता है कमेंसमेंट ऑफ इन एब्सेंशिया ट्रायल। तो यहाँ पे आफ्टर 90 डेज हैव लैप्स्ड फ्रॉम द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। तो हम बहुत टाइम ऐसे देखते हैं कि जो अक्यूज होता है वो एब्सकॉन्ड कर जाता है, तो यहाँ पे उसी के रिस्पेक्ट में है कि अगर किसी रीजन की वजह से जो अक्यूज है या पार्टीज हैं वो एब्सेंट हैं, तो वहां पे जो ट्रायल है वो कितने दिन के अंदर में वापस से स्टार्ट कर दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे है कि जब फॉर्मल चार्जिंग हो जाएगी तो 90 डेज अगर लैप्स हो जाते हैं तो वहां पे जो प्रोसीडिंग है वो इन एब्सेंशिया कमेंस कर दी जाएगी। फिर क्या है 356 का क्लॉज 2 का फर्स्ट क्लॉज कहता है एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट विद इन। तो यहाँ पे 30 डेज का टाइम पीरियड दिया है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 356 क्लॉज 2 के सब सेक्शन 2 की, यहाँ पे पब्लिकेशन ऑफ नोटिस इन अ न्यूज़पेपर टू प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर टू अपीयर बिफोर कोर्ट। तो ये कितने दिन के अंदर में, ये होगा विद इन 30 डेज। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान रखिएगा। फिर है 292 का क्लॉज 1 जो बात करता है डिलीवरी ऑफ जजमेंट इन क्रिमिनल ट्रायल। तो ये यहाँ पे क्रिमिनल ट्रायल के केस में डिलीवरी ऑफ जजमेंट कितने टाइम के अंदर में हो जाना चाहिए, विद इन 45 डेज आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ ट्रायल। तो यहाँ पे दोनों ही पीरियड याद रखिएगा, वारंट के केसेस में, समन्स के केसेस में और जनरल केसेस में जब क्रिमिनल ट्रायल हो जाता है तो वहां पे कितने दिन के अंदर, यहाँ पे ध्यान रखिएगा विद इन 45 डेज। फिर है 292 का क्लॉज 4 कहता है अपलोडिंग ऑफ जजमेंट। तो ये कितने दिन के अंदर में, विद इन 7 डेज। ये भी याद रखिएगा क्योंकि कोई भी जजमेंट अगर दी जाती है तो उसे अपलोड भी किया जाना चाहिए जो रिस्पेक्टिव साइट्स होती हैं। तो वहां पे कितने दिन के अंदर में अपलोड हो जाएगा, वहां पे 7 डेज का टाइम पीरियड गिवन है। फिर है 472 का क्लॉज 1 और 2 किसके रिस्पेक्ट में बात करता है, फाइलिंग ऑफ मर्सी पिटीशन बिफोर गवर्नर एंड प्रेसिडेंट। तो इससे रिस्पेक्टिव सेक्शन कहाँ पे दिया है, 72 आर्टिकल और 161 जो है वो गवर्नर को देता है पावर। ठीक है, जो मर्सी पिटीशन वगैरह से रिस्पेक्टेड जो पावर, क्लेमेंसी पावर जो है वो इन दोनों लोगों को गिवन है। तो ये वहीं से पावर जो है डिराइव किया गया है और सेक्शन में इंक्लूड किया गया है। पहले क्या था, मर्सी पिटीशन के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया हुआ था, बट अब क्या है, यहाँ पे 30 दिन का टाइम दिया है प्रेसिडेंट के रिस्पेक्ट में और 60 डेज का टाइम जो है वो गवर्नर के रिस्पेक्ट में गिवन है। तो ये 30 डेज का टाइम जो है वो गवर्नर के रिस्पेक्ट में है और 60 डेज का टाइम जो है वो प्रेसिडेंट के रिस्पेक्ट में है कि यहाँ पे मर्सी पिटीशन अगर फाइल करनी है तो इतने दिन के टाइम में हो जानी चाहिए। फिर है 472 का क्लॉज 6
जो बात करता है सेंट्रल गवर्नमेंट टू कम्युनिकेट द प्रेसिडेंट्स ऑर्डर ऑन मर्सी पिटीशन टू होम डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट एंड सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल। तो ये कितने टाइम के अंदर? विद इन 48 आवर्स ऑफ रिसीप्ट ऑफ द ऑर्डर फ्रॉम द प्रेसिडेंट। और नेक्स्ट है 497 का क्लॉज 2 जो बात करता है द कोर्ट और द मैजिस्ट्रेट शैल प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, कितने दिन के अंदर में? और ये सेकंड भी है 15 का 514 का क्लॉज 2 बार टू टेक कॉग्निजेंस आफ्टर लैप्स ऑफ द लिमिटेशन पीरियड फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। तो यहाँ पे आप देखेंगे द कोर्ट और द मैजिस्ट्रेट शैल प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी विद इन 14 डेज फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे बार टू टेक कॉग्निजेंस आफ्टर लैप्स ऑफ लिमिटेशन पीरियड सर्टेन ऑफेंसेस, तो यहाँ पे दिया है कि 6 मंथ का पीरियड 6 मंथ फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल विद इन फाइन ओनली, 1 ईयर फॉर द ऑफेंसेस पनिशेबल विद नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, तो यहाँ पे 1 साल की होगी, और 3 ईयर्स फॉर द ऑफेंसेस पनिशेबल मोर देन 1 ईयर, तो यहाँ पे 3 साल से कम नहीं होगा। तो ये आप रिस्पेक्टिव सेक्शंस को एक बार देख लीजिएगा। 514 क्लॉज 2 में यहाँ पे बार ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस के बारे में दिया गया है। So this was all about the timelines which is specifically now provided in the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपके कंपैरेटिव एनालिसिस के टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके अब जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं सब में ही जो नए न्यू क्रिमिनल लॉज हैं वो पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए अपने प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बनाइए और डेली ही हो सके तो क्विजेस करिए, जिससे कि आपके जो मतलब सेक्शंस हैं वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं, क्योंकि अभी यही है कि सेक्शंस से ज़्यादा पूछा जाएगा क्वेश्चन, और टाइमलाइंस वगैरह जो चेंजेस हुए हैं वो पूछा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी अनदर टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।